ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 लाइन एंड एंगल्स का। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर, जो भी फिगर दिया हुआ है इससे हमें कह रहा है पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और इसकी साइड क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी रिस्पेक्टिवली। और ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है एंड फाइंड एंगल पी क्यू आर और क्यू, यानी ये वाले एंगल को आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, इसकी साइड है कि क्यू पी, इस साइड को एक्सटेंड किया गया, प्रोड्यूस किया गया। प्रोड्यूस करने का मतलब होता है एक्सटेंड किया गया टी एस पॉइंट तक। सिमिलरली ये वाली जो साइड है आर क्यू, इसको एक्सटेंड किया गया है टी पॉइंट तक, यानी इस साइड को एक्सटेंड किया गया है टी पॉइंट तक। तो जब भी आप क्या करेंगे, इस साइड को एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारा एक्सटर्नल एंगल बनेगा। ये एंगल कितना है, ये दिया हुआ है 110 डिग्री। क्यू पी क्यू टी, ये एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री। सिमिलरली दिया हुआ है एस पी आर इज इक्वल टू 135 डिग्री और आपसे ये एंगल पूछ रहा है। देखिए ये एक लाइन है और इस लाइन पर एस टी एक लाइन हो गई और इस लाइन पर रे क्यू पी स्टैंड करती है। तो हमने पढ़ा हुआ है पहले ही कि अगर कोई लाइन हो और उस पर कोई रे स्टैंड करती है, यानी टी आर एक लाइन है और इस पर रे क्यू पी स्टैंड करती है, तो ये एंगल प्लस एंगल, ये एंगल मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं और इसको लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। यानी एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको लीनियर पेयर एंगल कहते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे देखिए एस क्यू एक लाइन है और इस पर रे स्टैंड कर रही है पी आर। यहाँ पे देखिए सेम चीज, ये एक लाइन है एस क्यू एक लाइन है और यहाँ पे रे स्टैंड कर रही है पी आर। तो ये एंगल प्लस ये एंगल, दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल। तो ये हमारा 135 है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 135, 180 माइनस 135 दैट इज 45। तो ये हमारा कितना हो गया 45। तो देखिए ये 45 हो गया, ये आपका 70 हो गया, तो ये कितना होगा। तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, यानी एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना दिया है, एंगल पी यहाँ पे आपको 45 डिग्री, ये 70 डिग्री और एंगल आर ये हमें निकालना है। तो ये दोनों कितना हो गया 115 डिग्री प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री और यहाँ से एंगल आर इक्वल टू 180 माइनस 115 यानी 65 डिग्री। तो ये हमारा एंगल कितना निकल गया 65 डिग्री। ओके, देखिए यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है वो कॉन्सेप्ट यही यूज़ हुआ है कि लाइन है, इस लाइन पे ये रे स्टैंड करती है। तो जब भी किसी लाइन पे कोई रे स्टैंड करती है तो ये दोनों एंगल मिलके इनको लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं और इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें ये एंगल 180 माइनस 110 70 ये एंगल मिल गया, सिमिलरली ये एंगल मिल गया। अब दिस प्लस दिस, यानी एक ट्रायंगल के जो तीनों एंगल बनते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो इस दिस प्लस दिस और प्लस दिस क्या होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे हम एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। और आपको इसका रीज़न बताना पड़ेगा। तो रीज़न क्या है, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल कितना होता है 180 डिग्री। अब पी क्यू टी आपको दे दिया है 110 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये हो जाएगा। इसी तरह
सिमिलरली आप लिख सकते हैं एंगल एस पी आर ये वाला एंगल, एस पी आर ये वाला एंगल, प्लस एंगल क्यू पी आर ये वाला एंगल, इनसाइड एंगल क्यू पी आर ये वाला एंगल इनसाइड। तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे अगेन लीनियर पेयर एंगल, तो ये हमारा दिया हुआ है कितना 135 डिग्री, और ये कितना दिया है, इसको निकालना है एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो 70 डिग्री ये 45 डिग्री, अगेन सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों एंगल्स को यानी क्यू पी 45 डिग्री, ये 70 डिग्री हमने निकाल दिया, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये इधर चले जाएंगे तो 115 डिग्री हो रहे हैं, 7 4 11 और 15 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू, इसमें से ये एंगल माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 65 डिग्री, और ये हमारा आंसर निकल गया। ओके स्टूडेंट, देखिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे हमने जो आसान तरीका लगा दिया था वो लगा दिया था लीनियर पेयर एंगल, सम ऑफ द लीनियर पेयर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको दूसरे तरीकों से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है कि एक्सटीरियर एंगल जो फॉर्म होता है किसी भी ट्रायंगल में, अगर हम किसी साइड को एक्सटेंड करते हैं यानी आगे बढ़ाते हैं, तो जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है इट इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनल अपोजिट एंगल, यानी ये एंगल जो फॉर्म हुआ ये एंगल जो है दिस प्लस दिस एंगल के बराबर होगा। और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं 65 प्लस 45 दैट इज 110, तो ये इसके बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन फिगर, जो फिगर बनाया हुआ है उसमें एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री एंड एंगल एक्स वाई जेड, यानी x y एंड z ये वाला एंगल इक्वल टू 54 डिग्री इफ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल XYZ एंड XYZ एंड XZY, यहाँ पे XZY आना चाहिए, XZY आना चाहिए रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है एंगल OZY एंड YOZ ये वाला एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि XYZ एक ट्रायंगल है, XYZ एक ट्रायंगल है, इसमें एंगल X यानी ये पूरा एंगल आपको दे दिया है 62 डिग्री, ये दे दिया है। दूसरा एंगल XYZ यानी ये दे दिया है 54 डिग्री दे दिया है। अब क्या कहता है कि YO ये एंगल बाइसेक्टर है, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल का बाइसेक्टर है, यानी इस एंगल को 50-50 डिवाइड करता है। तो यानी ये 54 है तो ये कितना हो जाएगा 27 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 27 डिग्री, बिकॉज जो लाइन YO है वो एंगल बाइसेक्टर है। सिमिलरली क्या कहता है OZ भी एंगल बाइसेक्टर है, एंगल यानी जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये जो एंगल बन रहा है इसको बाइसेक्ट करता है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे और बाइसेक्ट करता है। अब क्या कह रहा है? अब निकालिए फाइंड OZY, यानी ये वाला एंगल बता दीजिए, ये वाला एंगल कितना होगा, और दूसरा है YOZ और ये वाला एंगल कितना होगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में देखते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल में क्या दिया है? सिंपल सा, ये 62 डिग्री है, ये 54 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? तुम्हें पता है सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल
एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। जितने भी एंगल बन रहा है एक्स वाई और जेड ये कितना होगा 180 डिग्री होगा, यानी एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स इज इक्वल टू 62 डिग्री दिया है, एंगल वाई इज इक्वल टू 54 डिग्री दिया है, एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 6 और ये 106 प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 116 और ये कितना हो जाएगा 4 और 54 डिग्री। ओके कितना हो जाएगा, नहीं 4 हो गया और 64 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 64 डिग्री, यानी ये एंगल कितना आ गया टोटल, ये एंगल टोटल आ गया 64 डिग्री आ गया, 64 डिग्री आ गया ये एंगल। ठीक है, देखिए ये टोटल एंगल 62 है, ये टोटल एंगल 52 है और ये एंगल टोटल 64 डिग्री आ गया। अब हमें पता है कि ओ जेड या जेड ओ क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। जो यहाँ पे पूरा एंगल बन रहा है उसका बाइसेक्ट कर रहा है, हाफ ऑफ एंगल में डिवाइड करता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 32 डिग्री हो जाएगा और नीचे वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 32 डिग्री हो जाएगा। यानी जो एंगल पूछा है एंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, ओ जेड वाई इज इक्वल टू, तो एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 डिग्री। ओके, तो ये हो गया आपका 32 डिग्री। अब पूछ रहा है कि ये एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा। तो देखिए ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है अंदर वाला, इसको मिटा देते हैं। देखिए इसको मिटा दीजिए, सिंपल, ये सब मिटा दीजिए। ठीक है, ये सब मिटा दीजिए। ठीक है, ये मिटा दिया। ओके, अब देखिए अब हमारे पास है ये ट्रायंगल, सिर्फ ओ ये वाई था और ये है जेड, ओ वाई जेड। ये हमारा 27 डिग्री है, ये हमारा 32 डिग्री है। तो ये कितना होगा, तो हमें पता है सम ऑफ, अगेन सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल ओ वाई जेड, ओ वाई जेड इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा। यानी एंगल ओ प्लस एंगल y प्लस एंगल z। बट यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे लिख देंगे तो क्यों, इसके साथ क्या है दूसरा वाला भी ट्रायंगल बना हुआ था, इसलिए क्या कीजिए आप इसको कंप्लीट लिखिए ताकि कंफ्यूजन ना होने पाए। तो आप लिख सकते हैं एंगल, इसको लिख सकते हैं आप एंगल, एंगल वाई ओ वाई, एंगल वाई ओ जेड, वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ एक्स ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए एंगल, ये निकालना है हमें वाई ओ जेड कितना होगा, वाई ओ जेड कितना होगा, एंगल ओ वाई ओ जेड वाई, ओ जेड वाई ये कितना दिया है, ये हमारा 32 डिग्री दिया है और ये हमने एंगल ओ वाई जेड 27 डिग्री दिया हुआ है और हमें एंगल वाई ओ जेड निकालना है। तो क्या हो जाएगा, एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू, ये दोनों इधर चले जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 9 और 5, 50 नहीं, तो एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो ये हमारा एंगल कितना आ गया, ये हमारा कितना आ गया 121 डिग्री। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं और आप कॉन्सेप्ट जो हमने चैप्टर बनाया हुआ है उसको जाके देखिए, आपको वहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन फिगर 6.41 मैंने आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही लिख दिया है एज गिवन इन बुक 6.41। इसमें दिया है ए बी इज पैरेलल टू डी ई, यानी ए बी ये जो लाइन है इट इज पैरेलल टू डी ई, यानी ये लाइन और ये लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। अगेन
एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री। तो बी ए सी यानी ये वाला एंगल बी ए सी, ये एंगल क्या दिया 35 डिग्री दिया है। एंड एंगल सी डी ई इक्वल टू 53 डिग्री। सी डी ई यानी ये वाला एंगल कितना दे दिया है 53 डिग्री। आपसे पूछ रहा है डी सी ई, बताइए क्या होगा डी सी ई यानी ये वाला एंगल कितना होगा। ओके, जो देखिए क्या है गिवन एंगल गिवन साइड ए बी इज पैरेलल टू डी ई, यानी ये ए बी जो है ये पैरेलल है किसके डी ई के। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं अगर टू लाइंस पैरेलल है और कोई उसे थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ये लाइन एल और एम मान लीजिए ये है और इसको पी क्यू जो है इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो टू पैरेलल लाइंस को अगर कोई थर्ड लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एंगल्स फॉर्म होते हैं। और देखिए ये वाला एंगल जो होता है वो इस एंगल के बराबर होता है और इसको बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। देखिए ये लाइन है एल एल, तो इसके इनसाइड एंगल ये इंटीरियर हो गया, अंदर के साइड इंटीरियर। ये वाली लाइन है एम, इसके अंदर के साइड का एंगल इसको इंटीरियर एंगल। तो ये देखिए इधर जो एंगल बन रहा है, देखिए यहाँ यहाँ ये 4 एंगल बन रहा है, यहाँ 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 4 एंगल बन रहा है। ये अगर कोई लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो ये 2 3 4 एंगल बनता है। इसी तरह यहाँ पे भी 4 एंगल बन रहा है। ओके, तो कभी टू पैरेलल लाइंस को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल यानी इंटीरियर एंगल जो बन रहा है ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होता है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट। देखिए इनकी पोजीशन क्या है अल्टरनेट जगह पे है, अल्टरनेट। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल होगा इसके, सिमिलरली ये एंगल जो होता है वो इसके इक्वल होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, इनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। सिमिलरली ये एक लाइन ए बी है, ए बी एक पैरेलल टू डी ई पैरेलल है और इसको ये लाइन ए ई क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये वाला एंगल क्या होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी ये 35 डिग्री है तो ये भी आपका 35 डिग्री होगा, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू डी और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है ए ही। तो ये एंगल इसको ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी ए ई, बी ए ई इज इक्वल टू एंगल डी ई ए, डी ई ए इज इक्वल टू 35 डिग्री। और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दो पैरेलल लाइंस है, तीसरी एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये एंगल आपस में इक्वल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अब यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए ये एक ट्रायंगल हो गया और सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री हो जाता है। तो ये 53 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस दिस, इन दोनों का सम कितना हो गया 88, इन दोनों का सम 88। तो 180 में से 88 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपको 92, तो 92 डिग्री। ये कितना आ जाएगा 92 डिग्री। तो देखिए कैसे होगा, यूज द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल, डी सी ई प्लस एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे डी सी आपको निकालना है, सी डी ई यानी ये कितना दिया हुआ है 53 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद सी ई डी हमने अभी निकाला है 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये दोनों उधर चले जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 88 डिग्री, 88 डिग्री एंड दैट इज 92 डिग्री। ओके, सो एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, क्वेश्चन सॉल्व। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कह रहा है, जो फिगर दिया हुआ है इसमें क्या कह रहा है, लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट करते हैं एट द पॉइंट टी पे, यानी लाइन पी क्यू एंड आर एस एट द पॉइंट टी पे इंटरसेक्ट करते हैं सच दैट जो एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल पी आर टी
पी आर टी इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल आर पी टी इक्वल टू 95 डिग्री, आर पी टी इक्वल टू 95 डिग्री, अगेन एंगल टी एस क्यू इक्वल टू 75 डिग्री, टी एस क्यू इक्वल टू 75 डिग्री, एंड फाइंड द एंगल एस क्यू टी, एस क्यू टी। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो लाइंस हैं पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू और आर एस इस पॉइंट पे एट द पॉइंट ऑफ टी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगेन ये एंगल 40 डिग्री दिया है और ये एंगल 95 डिग्री दिया है और ये एंगल 75 डिग्री दिया है, और आपसे क्या पूछ रहा है एंगल एस क्यू टी, एस क्यू टी ये एंगल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट, पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट कर रहा है इन दिस पॉइंट पे। तो हमें पता है जब भी टू लाइन इंटरसेक्ट करती है इस तरह, यानी पी क्यू और दूसरी लाइन ले लीजिए आर एस, इस तरह भी हो सकता है, दो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ जो एंगल बनते हैं उस एंगल को क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी 1 और 2 मान लीजिए, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। इसी तरह दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। जब टू लाइन इंटरसेक्ट करती है तो आमने सामने जो एंगल बनते हैं, टू लाइन इंटरसेक्ट करती है आमने सामने जो एंगल बनते हैं इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो ये दो लाइन है, ये दो लाइन है आर एस, और दूसरी लाइन क्या है पी क्यू, ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उनको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे, और ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। अगेन इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में हम देखते हैं, तो इस वाले ट्रायंगल में क्या है, ये 45 डिग्री है, ये 95 डिग्री है, तो ये कितना होगा, तो हमें पता है सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 95 प्लस 40, दैट इज 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये एंगल हमारा कितना आ गया 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी तरह अब ये देखिए, अब ये एक ट्रायंगल आ गया, इस ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 45 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, तो ये कितना होगा, तो 180 डिग्री, इसको देखिए कैसा, इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 प्लस 75, यानी 180 डिग्री माइनस ये कितना हो गया 120, और दैट इज 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया, ये एंगल आ गया 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल। देखिए हमारे पास क्या था, ये क्वेश्चंस में जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई थी हमें पता है कि टू लाइन इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है, तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, अब ये 45 डिग्री, ये 75 डिग्री। अब हमने यहाँ पे क्या लगाया, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री यानी 45 प्लस 75 प्लस दिस एंगल, एंगल क्यू, एस क्यू टी इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री माइनस ये दोनों एंगल यानी 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। स्टूडेंट्स ये तो बहुत ही सिंपल है, ये आप कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन अ फिगर पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू द पी एस, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू द पी एस, यानी ये जो है पी क्यू ये क्या है इसके परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। अगेन पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, यानी पी क्यू ये क्या है, ये पैरेलल टू एस आर, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, यानी ये लाइन क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू 28 डिग्री, एस क्यू आर इक्वल टू 28 डिग्री, एंड क्यू आर टी इक्वल टू 65 डिग्री दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी ये एंगल एक्स और वाई इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए सिंस दिया हुआ है क्या, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, यानी ये लाइन और ये लाइन क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। और हमें पता है अगर कोई पैरेलल लाइन है, ठीक है, और उसको कोई एंगल कोई पैरेलल लाइन है और थर्ड लाइन क्या करती है इसको इंटरसेक्ट करती है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, यानी अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, हमारा x ही होगा। ओके, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे लगेगी, देखिए ये 65 डिग्री है, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल की हम लोग बात करते हैं S, इस वाले ट्रायंगल की हम लोग बात करते हैं QSRT, ठीक है, QS, ये वाले ट्रायंगल को देखिए, इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो QSRT ये वाला ट्रायंगल जो है, और इसमें हम लोग क्या किया गया, RT को प्रोड्यूस किया गया, मतलब इसको आगे बढ़ाया गया, SR को प्रोड्यूस किया गया है T तक, यानी SR साइड को बढ़ाया गया है T तक। तो ये जो एक्सटर्नल एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल क्या होगा, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, यानी ये 65 डिग्री है और ये किसके बराबर होगा, ये एंगल्स पर प्लस ये एंगल्स। ओके, तो अगर ये 65 है, ये 28 है, तो ये कितना हो जाएगा, 65 माइनस 28 दैट इज 37, ठीक है। तो ये 37 डिग्री हो जाएगा। देखिए क्या होता है किसी भी ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल है, ओके, तो जो एक्सटर्नल एंगल होता है, एक्सटर्नल एंगल, ठीक है, कोई साइड को प्रोड्यूस करते हैं, तो जो एक्सटर्नल एंगल बनता है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ ये एंगल QRT इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू एंगल दिस प्लस एंगल दिस, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए, सो एंगल QRT इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल SQR प्लस एंगल QSR, ओके, यानी ये वाला एंगल दिस प्लस दिस के बराबर होगा। अब ये कितना दिया हुआ है, 65 डिग्री, QRT 65 डिग्री, SQR इस कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 28 डिग्री। तो एंगल QSR इज इक्वल टू क्या होगा, 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री दैट इज 37 डिग्री, ठीक है। तो QSR ये कितना हो गया, 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री निकल गया। अभी हमने बताया था PQ इज पैरेलल टू SR, PQ इज पैरेलल टू SR, और जब टू पैरेलल लाइंस को कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है, जिसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन भी बोलते हैं, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, क्यों, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की वजह से ये एंगल क्या होगा, इसके बराबर होगा, यानी एंगल PQS, ये वाला एंगल, यानी जो S है, इज इक्वल टू एंगल QSR, ये वाला एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा। और यहाँ पे आपको क्या बताना पड़ेगा, यहाँ पे इसका रीज़न बताना पड़ेगा, क्या, लाइन PQ is parallel to SR, लाइन PQ is parallel to SR, so this angle is equal to this, because ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये एंगल इज इक्वल टू दिस, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, सो एंगल x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 37 डिग्री हो गया, एंगल x इज इक्वल टू 37 डिग्री हो गया। अब हमारा ये कितना मिल गया, 37 डिग्री मिल गया। देखिए ये 37 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो y कितना होगा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 90 डिग्री 37 डिग्री, और ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी एंगल SPQ प्लस एंगल PQS और प्लस y, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल QS इज इक्वल टू 180 डिग्री। सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, P की वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, एंगल PQS की वैल्यू भी कितनी आ गई, 37 डिग्री आ गई, और ये हमारा y है, पूछा ये कितना होगा, तो 180 डिग्री। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस इन दोनों का सम कितना हो गया, 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री,
इक्वल टू 127 127 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो 53 डिग्री। ओके, सो स्टूडेंट्स इस तरह आप देख रहे हैं कि हमने जो है क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिया।